नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खंबा गणी, राम राम साहब सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज मुझे गाना गाने का मन कर रहा है कि क्या बोलते हैं? शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। आज का कुछ मुद्दा ही ऐसा है मैं नहीं ब्रेकआउट करूँगी, मैं कहूँगी आशीष सर जो हमारे काफ़ी खास मेहमान हैं और हमसे काफ़ी रेगुलरली जुड़ते हैं। प्लीज़ शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, कैसे सर? जी। गायत्री जी, आपको आपके सभी प्यारे प्यारे ऑडियंस को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिए गायत्री जी, आज का जो एपिसोड है ना, बड़ा ही एक्सपोजे है बिकॉज इट्स लाइक ए कन्फेशन, जहां पे रेसलर्स ने, लीडिंग रेसलर्स ने, मेन प्रोटेस्टिंग रेसलर्स ने खुद ये माना कि हमारे साथ तो खेला हो गया भाई साहब, हम तो शिकार हो गए, हम तो फंस गए। क्योंकि वो पता क्या कहते हैं, वो शक्ति कपूर का डायलॉग याद होगा आपको, मैं एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूं। आशीष जी ने ऐसा क्या किया कि उनके ऊपर आज हमें स्पेशल एक्सपोजे करना पड़ा है। तो आपको मालूम होगा, आपके व्यूअर्स को मालूम होगा कि 15 तारीख जो लास्ट डेट थी, जो कि उनको दी गई थी रेसलर्स को, जिसके दौरान चार्जशीट दाखिल होना तय था, और 15 तारीख को ठीक चार्जशीट दाखिल हो गई और एज एक्सपेक्टेड कुछ खास सब्सटेंशियल निकला ही नहीं ब्रिजभूषण जी के खिलाफ। उल्टा रादर जो सबसे बड़ा गले का फांद बना हुआ था, पॉक्सो एक्ट, वो हटाने के लिए अब रिक्वेजिशन चली गई है। बिकॉज खुद उसने, माइनर ने और उसके पिता ने मान लिया है कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब ये बात, सिक्के के दो तरफ के कॉइन के दो पहलू होते हैं ना, कुछ ऐसे जो ट्रबल क्रिएटर होते हैं और कुछ ऐसे जो सॉल्यूशन सीकर्स होते हैं। अब जो ट्रबल क्रिएटर्स हैं, उनको सॉल्यूशन होता हुआ दिखाई दे, ऐसे कैसे उनके हजम हो, तो कुछ ना कुछ बवाल करना है, और वो बवाल करने के लिए एक वेल क्राफ्टेड, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक तार इसका खोलूंगा, अ वेल क्राफ्टेड पॉलिटिकल स्पीच, जो कि डेफिनेटली किसी ने उनके हाथ में थमाई और उन्होंने सिर्फ रीड आउट कर दी। और वो पॉलिटिकल स्पीच में सबको ब्लेम किया गया है। आपको बेनिफिट ऑफ डाउट किसको देना है और कौन इसके पीछे हो सकता है, अभी मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस वेल क्राफ्टेड स्पीच के अंदर सबको ब्लेम किया गया। बीजेपी तू आजा, फोगोट तू आजा। हैरानी होगी आपको जान के, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तो लपेटे ही लपेटे हैं, खाप पंचायत को भी लपेट लिया। और बताऊं आपको, बजरंग पुनिया को भी लपेट लिया। अब क्या जबरदस्त इनके बीच में अब टूट फूट हो गई है। क्योंकि लास्ट एपिसोड जब आपने क्लोज किया था तो आपने खुद कहा था कि आखिर इनकी स्टार कैंपेनर, सबसे ज्यादा वोकल कहां है, कहां है इनकी मेन कैंपेनर। और अब इस समय हो क्या रहा है, अब ये जब आपस में भी अब लगता है कि एक टूट फूट होना तय है। क्योंकि अब तो ये हालत हो चुकी है गायत्री जी कि अब कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है कहानी क्या हो रही है। अब इसके ऊपर एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट लेते हैं और उसको एक्सपोजे करते चले जाते हैं। सबको मालूम है कि 17 तारीख को, 2 दिन आफ्टर द पुलिस हैव फाइल्ड द कंप्लीशन रिपोर्ट एंड द कैंसिलेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट एंड अपनी चार्जशीट, कहीं से आउट ऑफ ब्लू मून, अनप्रोवोक्ड क्यों किया इन्होंने, अभी तक मुझे समझ नहीं आया। एक्सेप्ट दैट कि इनकी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो। ये दोनों, कौन दोनों, साक्षी और उसका हस्बैंड सत्यव्रत, ये ऑनलाइन आते हैं, 11 मिनट का एक वीडियो रिलीज करते हैं, और उस वीडियो के अंदर ये क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिकली पॉइंट्स, ये इसे एक वेल क्राफ्टेड पॉलिटिकल स्पीच देते हैं, जिसमें ब्लेम टैक्टिक्स खेलते हैं, अपने आसपास के हर व्यक्ति को ब्लेम करते हैं। हैरानी की बात पता क्या है, एक चीज को ब्लेम नहीं करते, जिसको क्लीन चिट देते हैं, और वो है कांग्रेस। कांग्रेस को क्लीन चिट देने की इनको क्यों जरूरत पड़ी पता नहीं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का बयान करते हैं, अपने आप को इनोसेंट और विक्टिम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और बाकी सबको कल्प्रिट है ऐसा प्रूव करने का प्रयास करते हैं। शुरू कहां से करते हैं, शुरू ये करते हैं ये कहने से कि देखिएगा भैया, हमें ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे प्रोटेस्ट के पीछे कांग्रेस का हाथ था। और ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें इस प्रोटेस्ट के लिए जो परमिशन दिलाई थी, जो स्टार्टिंग में जनवरी में जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन मिली थी, वो बीजे स्पेसिफिकली वर्ड यूज करते हैं, बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने और बीजेपी नेता तीरथ राणा ने दिलवाई थी। अब लोगों को जानना पड़ेगा ये कौन है। तीरथ राणा इज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोनीपत एंड अ रेसलर। अब एक रेसलर है, उसके पास आप मदद मांगने जाएंगे, भाई तू कुछ बन गया पॉलिटिकली तो हमें एक परमिशन दिला दे, वो क्या करेगा, डेफिनेटली कहेगा ठीक है भैया मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। बट यहां पे उनकी मदद कौन कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और कांग्रेस से मिलने उनके पास कौन आ रहा है,
दीपेंद्र हुडा से लेके प्रियंका गांधी तक। अब सोच के देखिएगा किसको काम कंपेयर करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसे उसके जैसे 12 या 15 एक स्टेट यूनिट में होते हैं, और दूसरी तरफ एक नेशनल एग्जीक्यूटिव या उस लेवल की लीडर्स आ रहे हैं, तो कौन किसको प्रमोट कर रहा है यहां आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर वो एक लेटर दिखाते हैं परमिशन का, और हैरानी की बात है उस लेटर पे सिर्फ तीरथ राणा जी के साइन होते हैं, क्योंकि उनके नाम से परमिशन ली होती है। लेकिन वो नाम दोनों का लेते हैं, किसका? बबीता का और तीरथ राणा का, जिसको बबीता ने बाद में आके अपनी पीसी में कंडेम किया कि मेरा नाम तो दिखा दो कहीं। लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। दूसरा, इसके बाद वो क्या करते हैं, दीपेंद्र हुडा को क्लीन चिट देते हैं, और साथ में एक बात कहते हैं कि आप सब जानते हैं कि 10-12 साल से ये छेड़छाड़ का मामला चल रहा था। ऐसा पब्लिकली आके वो बोलते हैं। अब आप बताइए, अगर 10-12 साल से 10-12 साल से जी, I ये mean, खुद बोला इन्होंने इस वीडियो में, 10-12 साल से ये छेड़छाड़ का मामला चल रहा था। तो 10-12 साल से आप किस इंतजार में बैठे थे? आप काहे के पहलवान और काहे के दंगल और अखाड़े में जाने वाले हो? आप तो मतलब अपने आत्मसम्मान को मार के उनको शादियों में बुला रहे थे, दावतों पे बुला रहे थे, उनके साथ फोटोज क्लिक करा रहे थे, उनके गिफ्ट्स ले रहे थे। देखो गायत्री जी, अगर मेरा किसी के आगे बस नहीं चलता ना, क्योंकि वो मेरा बॉस है या बहुत इन्फ्लुएंसर है, तो फिर भी मैं उसको बुला भी बदले लूं, लेकिन मैं उससे गिफ्ट लूं, मैं हंस हंस के उसको इनवाइट करूं, और कहीं ऐसा आज तक कोई कंप्लेंट या कोई ऐसी बात हुई नहीं, तो अचानक अब क्या हो गया? लेकिन यहां पे भी इन्होंने उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हुए बात को आगे कर दिया कि असल में क्या है। अब अपने पहलवानों को ही ब्लेम करने पे आ गए। देखते जाइएगा एक एक करके किसको ब्लेम करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया आपको, बबीता को और तीरथ को ब्लेम किया। उसके बाद इन्होंने ब्लेम किसको किया? किसी को नहीं, कांग्रेस को क्लीन चिट दी, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने अब अपनी कम्युनिटी को ब्लेम किया। असल में ये क्यों चल रहा था मालूम है आपको? इसलिए चल रहा था क्योंकि हमारी कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है, हम रेसलर्स इकट्ठे ही नहीं थे, अपनी कम्युनिटी को ही डिफेम कर रहे हैं ये। उसके बाद क्या कहते हैं ये कि हमारी ना, देखो पता क्या है गायत्री जी, ये इनका टोन देखिएगा, हमारी लड़ाई ना असल में इससे गवर्नमेंट से तो है ही नहीं, हम गवर्नमेंट से तो लड़ ही नहीं सकते, हमारी लड़ाई तो सिर्फ ब्रिजभूषण के अगेंस्ट है। क्योंकि इस समय इनकी हालत क्या है, इस समय इन्होंने गवर्नमेंट से भी पंगा ले लिया है, ब्रिजभूषण से भी पंगा ले लिया है, आगे आगे आपको बताऊंगा खाप पंचायत से भी पंगा ले लिया है, सबसे पंगा लेके अब ये डैमेज कंट्रोल मोड में चले गए हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा, एक को खुश करते हैं तो दूसरे से एंटी हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, महाभारत देखी होगी आपने, महाभारत में एक बार जो भीष्म पितामह है उनके पास कृष्ण जी जाते हैं और उनको बोलते हैं तुम्हारे सामने अन्याय हो रहा है, तुम अन्याय के साथ खड़े हो। तो भीष्म पितामह उनको जवाब देते हैं कृष्ण जी को, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा, दोनों बच्चे मेरे हैं, मैं न्यूट्रल हूं। तो श्री कृष्ण उनको हंसते हुए कहते हैं, भीष्म पितामह, न्यूट्रल नाम की चीज कुछ नहीं होती इस दुनिया में, या तो आप कल्प्रिट के साथ हैं या आप कल्प्रिट के अगेंस्ट हैं। अगर आपके सामने किसी का दुपट्टा खींचा जा रहा है और आप चुप हैं, तो आप वो कृत करने वाले को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आप उसके साथ हैं। ठीक इसी तरीके से इस समय इनकी हालत क्या है? इनकी हालत यह है कि आगे कुआं पीछे खाई। मैंने कहा ना, जाएगी कहां साक्षी ताई, क्योंकि एक तरफ इसको खुश करते हैं तो दूसरी तरफ ये नाराज हो जाता है, क्योंकि जिस गाड़ी के इतने सारे ड्राइवर हो वो गाड़ी सिर्फ खड्डे में ही जा सकती है, बिकॉज इन्होंने इतने सारे लोगों को, वो कहते हैं ना जिसके बहुत सारे खसम हो उसका कौन रखवाला, वो वाली हालत इस समय इनकी हो चुकी है। कैसे, मैं अभी आपको आगे प्रूव करूंगा। इसके बाद ये क्या कहते हैं? कहते हैं देखिएगा दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हम लोगों के ऊपर कितना प्रेशर डाला जा रहा है। आप सोच के देखिएगा, जो माइनर लड़की ने खुद कंप्लेंट की, अब उसको इतना डराया धमकाया गया, परिवार को इंटिमिडेट किया गया कि तंग आके हार के मजबूरी में उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। ये कहने वाले ये कौन होते हैं, जबकि वही लड़की और उसका पिता खुद टीवी चैनल्स पे आके बार बार रिपोर्टर्स ने रिपीटेडली पूछा है, आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किस तरह का डेथ थ्रेट है, कोई और प्रॉब्लम है, एंड दे आर क्लियरली एंड क्लीनली सेइंग नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो एक आदमी अगर खुद अपनी कंप्लेंट वापस ले रहा है तो आप कहो नहीं जी नहीं, ये इसके अंदर भी कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये भी डर के ले रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने इसको भी कंडेम करने का प्रयास किया, विच इज अगेन ऑफ नो यूज। इसके बाद ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। कहते हैं जी, जब 28 मई को हमको अरेस्ट किया गया ना, वो कितना गलत किया हमारे साथ पुलिस ने, कितनी ज्यादती की, हमको विक्टिमाइज किया गया, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं थी।
आज भी ये इतने तो पढ़े लिखे होंगे ही डेफिनेटली, इतना तो समझते होंगे कि दफा 144 लगाने के बाद आप प्रोटेस्ट पे निकल रहे हो तो क्या वो लॉ ब्रेक करना है या नहीं है। लेकिन आज अब इस सेंटेंस में अभी पुलिस को विक्टिम घेरते हैं, खुद को विक्टिम बताते हैं, पुलिस को कल्प्रिट बताते हैं। इतनी वेल क्राफ्टेड इनकी जो स्पीच थी ना गायत्री जी, मैंने ऐसी शातिर स्पीच सदियों से नहीं सुनी जिस तरीके से ये जैसे शकुनी मामा से लिखवा के लाए हो, इतनी इनकी शातिर स्पीच थी। उसके बाद क्या कहते हैं देखिएगा, हम यहां आपको क्लियर करना चाहते हैं जो 28 मई का प्रोटेस्ट था, देखो जो जो इल्जाम इनके ऊपर लगाए गए हैं ना, एक एक करके उन सबसे खुद को बचा के निकाल रहे हैं। 28 मई का पार्लियामेंट मार्च का जो हमारा प्रोटेस्ट था, सच कहें तो वो कॉल हमने दी ही नहीं थी, वो कॉल तो खाप पंचायत ने दी थी। तुम्हारे प्रोटेस्ट का माई बाप तुम नहीं हो, कोई और हो, ये मान रहे हैं कि somebody else is in the driving seat। और उसके बाद कहते हैं हमें तो ये बहुत बाद में पता चला कि उस दिन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होने वाला है। अच्छा, जब पता चला तो तुमसे कितनी रिक्वेस्ट की गई थी कि अपना पोस्टपोन कर दो, डिले कर दो। यहां तक कि 27 तारीख को भी बीजेपी डेलीगेशन उनसे मिलने गई थी इसी रिक्वेस्ट के लिए कि 28 को ये हो रहा है, 27 को तो हम तुमसे मिलने आए हैं रात को, इसको पोस्टपोन कर दो, ये काम मत करो। लेकिन उस समय इनके तेवर क्या थे, कुछ भी हो जाए हम तो ये करके रहेंगे, हमें कोई रोक के दिखाए, ये तेवर उनके थे। और आज किस तरीके से कह रहे हैं, कह रहे हैं हमने तो सिर्फ अपने बड़ों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, अपने बड़ों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। कौन बड़े, कौन बड़े जिनके ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो खाप किया? खाप पंचायत और सम बिग बॉसेस नहीं whom नहीं they नहीं नहीं don't नहीं नहीं want सर, to खाप name। पंचायत के पास एक मिनट, एक मिनट, होल्ड ऑन सर। खाप पंचायत के पास ये लोग गए थे, खाप पंचायत इनके पास नहीं आई थी, तो किसने इनको गाइड किया? ये तो ये कहते हैं ना कि ये इस 28 मई वाले महिला जो मार्च था इसका भी आयोजन उन्होंने किया था, कॉल उन्होंने दी थी, ठीक है मैंने मान लिया, नहीं, कॉल उन्होंने मेरे दी, को सर, मैं आयोजन गैस कर उन्होंने सकती किया, हूँ, मैं थोड़ा पर थोड़ा तुम्हारी अपनी गेसिंग बुद्धि राउंड घास सर। करने गई थी। प्रोटेस्ट नहीं नहीं किसका था सर, जब तुम्हें नहीं नहीं, बार बार पहली बात समझाया तो गया। साक्षी मलिक, विनेश फोगट और ये जो भी हैं, जो इतने, ये लोग सब नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे हैं, तो मैंने शुरू कहां उन्होंने से किया अपने था बड़ों की बात मानी। अब इनके जी, बड़ों ने तो, अगर वो मूवी देखे दंगल, तो उसमें इनकी माँ कहती है बेटा मत खेल, ठीक है, और बाप बोलता है खेल, पड़ोसी बोलते हैं खेल, तो ये खेले, अपनी मर्जी से खेले ना, पॉइंट वन। पॉइंट टू, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको आपके शुरू में पास शक्ति कपूर का वो गाना सुनाया था ना, मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूं, भी मैंने तो कुछ सर, किया ही नहीं। कहीं इसमें दीपेंद्र हुड्डा का तो कोई रोल नहीं है? क्योंकि बड़ा सुनने में आ रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा जी दीपेंद्र बड़ा हुड्डा को तो डायरेक्शन दे क्लियरली रहे हैं डिफेंड आजकल किया चीजों है, का। मैंने आपको शुरू में बताया, उन्होंने एक ही लीडर का नाम लिया है कि भी हमें कहा गया है दीपेंद्र हुड्डा ने प्रोटेस्ट कराया है, जबकि हमें बैठने की जगह तो इसने दिलाई थी, फोगट ने। दीपेंद्र हुड्डा कहां से आ गया? वो दीपेंद्र हुड्डा को इनोसेंट प्रूव करने के लिए ही तो ये 11 मिनट बिताए इन्होंने। आगे आगे सुनिएगा, आप हैरान हो जाएंगे और आपके दर्शक परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये करना क्या चाहते थे दोनों लोग। थोड़ा मुझे स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि हम टाइम बहुत ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्स ही इतने सारे हैं, मैं क्या करूं। इसके बाद देखिएगा इन्होंने क्या कहा। यहां तक मैंने बता दिया कि प्रोटेस्ट हमारा नहीं था 28 का, हमें तो पता भी बाद में चला, लेकिन हमें क्या करते, पता चल गया तो भी हम कुछ कर नहीं सकते थे, अपने से बड़ों की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना हमारी संस्कृति है, इसलिए हमें वो फॉलो करनी पड़ी। हमारी इसमें कोई फॉल्ट नहीं थी, फिर भी पुलिस ने प्रोटेस्ट साइट से हमें अपरूट कर दिया, हमें ना सिर्फ अरेस्ट किया, एफआईआर की, हमारे तंबू और बंबू भी उखाड़ दिए। भाई जब तुम इतनी रिक्वेस्ट के बाद मानोगे नहीं, जब तुम स्टेट मशीनरी को रैंसम पे ले लोगे, दफा 144 को तुम वो कर दोगे, रैंसैक करने की कोशिश करोगे, तो पुलिस को हर राइट है कि तुम्हारे पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे तुमने जो जगह मांगी थी, परमिशन मांगी थी, अगर वो पीसफुल ही नहीं रहा, टर्म्स एंड कंडीशंस तुमने फॉलो नहीं किए, तो दे हैव एवरी राइट टू थ्रो यू आउट ऑफ दैट प्रोटेस्टिंग साइट। दिस इज व्हाट दे डिड एग्जैक्टली, because section 144 was imposed which you did not listen to। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या किया इन्होंने, अब ध्यान से समझिएगा। अब इन्होंने कोई भी, गायत्री जी जब कहीं कहीं भी फंस जाए ना, लॉयर्स के साथ बहुत सारे शो करती हैं तो आपको लॉ की समझ भी है, कहीं भी जब आप फंस जाए ना, तो सबसे आसान तरीका किसी भी कल्प्रिट के लिए क्या होता है, खुद को मेंटली अनस्टेबल प्रूव कर देना। मैं डिप्रेस था, मैं एंजाइटी में था, मैं परेशान था, एंड काइंड ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट वहां से एक्सट्रैक्ट करना, खुद को मेंटली अनस्टेबल। अब इन्होंने यही स्ट्रेटेजी अब चलनी शुरू की। बोले उस दिन के बाद जिस दिन हमारे तंबू और बंबू उखाड़े गए, हम लोग मेंटली इतने अनस्टेबल हो गए,
हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें, तो कोई आके हमको समझा के जो जाता था हम उसकी बात मान लेते थे। ऐसे में किसी ने आके हमको समझाया कि जाके 30 तारीख को जाके गंगा में जाके मेडल बहाए आओ। अब एक क्वेश्चन मार्क, किसने समझाया? ये कन्फेशन में नहीं आया, ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन हमें किसी ने समझाया और हम छोटे से नन्हे से प्यारे से बालक हैं, हम चल पड़े गंगा में मेडल बहाने। क्यों? क्योंकि हम मेंटली डिप्रेस थे, परेशान थे, और हमें लगा कि ये इतने सारे मेडल होने के बावजूद अगर हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव हो सकता है तो ये मेडल किस काम के, हम ये मेडल बहा ही देते हैं। अब अगली लाइन गायत्री जी फिर क्या कहते हैं, लेकिन हमें क्या मालूम था हम वहां भी एक इतने बड़े षड्यंत्र का शिकार होने जा रहे हैं। अगेन हमारे साथ हुआ, हमने किया कुछ नहीं। और वो षड्यंत्र क्या था? बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के फोन आने लगे, पता नहीं कितने फोन आए। किसको? बजरंग को। और कहा गया 7 बजे तक रुक जाओ, तुम्हारे लिए ही बैठ के कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। आज तक ये नहीं बताया बजरंग ने या इन्होंने कि किस बीजेपी नेता का फोन आया। कोई नाम नहीं, सिर्फ गोलमोल कन्फेशन, गोलमोल झोलमोल बातें करना। और अगली लाइन सुनिएगा, 7 बजे तक हमने वेट किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा इतनी गाड़ियां आ गई गायत्री जी, वहां इतने लोग आ गए कि अगर उसके बाद हम मेडल बहाने का काम करते तो वहीं पे खूनो खून हो जाता, हिंसा हो जाती। ये लाइन मेरी समझ में नहीं आई। अगर तुम मेडल बहाते तो वहां हिंसा कैसे हो जाती? इसलिए हमने समझदारी का काम करते हुए मेडल ना बहाने का फैसला किया। ये नहीं कहते कि थूक के चाटी, क्योंकि जब हमें पता चला कि अब हमारी कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा और मेडल बहा दिए तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएंगे, फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा, सारे नेगोशिएशन के टेबल बंद हो जाएंगे। इसकी बजाय क्या कहते हैं, हमने फिर भी समझदारी दिखाई, हमने उस समय मेडल ना बहा के हिंसा रोक ली। क्या पॉइंट दे रहे हैं! अगला पॉइंट मैं बताऊंगा ना तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। पता गायत्री जी क्या कहते हैं इस 11 मिनट के अंदर? लेकिन हमने जो अपने मेडल दिए थे ना, सिर्फ अपने परिवार और कोचिस को दिए, हमने किसी के हवाले नहीं किए। जबकि सारी दुनिया उस दिन से यह जानती है कि 30 मई से कि सारे मेडल हैंडओवर किसको किए गए थे? टिकैत को किए गए थे। और इसी के बदले 5 दिन की उसने गारंटी दी थी कि 5 दिन के अंदर अंदर तुमको न्याय मिलेगा। इस बात का कोई जिक्र नहीं है। और ये तो आज भी मानते हैं कि हमने मेडल अपने कोचिस को दिए थे। यानी झूठ की इंतहा देखिएगा। समझ नहीं आता कि आप रेसलर्स हैं, आपके अंदर जोश बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप होश खो देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहेगा आप करने लग जाएंगे और उसके बाद इतनी क्लीनली सब झूठ बोलेंगे। सारा मीडिया उस समय वहां था, सब लोगों ने लाइव देखा कि किसको अपने मेडल हैंड ओवर किए, और आप आके अब क्लियर लाइज बोलने शुरू हो जाते हो। अच्छा, उसके बाद पता है क्या कहते हैं, हमें ना उस समय ना कुछ समझ नहीं आ रहा था हमारे साथ कौन है और कौन हमारे साथ नहीं है। अब यहां पे आके ये किसको ब्लेम कर रहे हैं? पहले इन्होंने बजरंग पुनिया को ब्लेम किया कि उसके पास 7 बजे तक पता नहीं कितने बीजेपी नेताओं के फोन आते रहे, जिसकी वजह से उसने हमें मेडल बहाने नहीं दिए, और बाद में इतने लोग वहां इकट्ठे हो गए कि हिंसा हो जाती। इसके बाद मेडल हमने कभी भी टिकैत को नहीं दिए, ये कह रहे हैं। तो यानी अब हमें नहीं पता हमारे साथ कौन है और कौन नहीं है, कौन हमारे साथ खेला खेल रहा है। अब ये टिकैत को एक टिका के दे रहे हैं, टिकैत को टिका दी इन्होंने, ये कहना चाहिए मुझे क्योंकि अभी उसके पीछे पड़ गए हैं। मतलब इस समय इनकी हालत ये है, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक ही बात है कि येड़ा बन के पेड़ा खाया जा सकता है तो खा डालो। इस समय तो ये मान लो हम तो बिल्कुल बेचारे हैं, हमने कुछ किया नहीं, जो हुआ हमारे साथ हो गया। अच्छा, और आगे बताता हूं आपको। अब सुनिएगा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। इसके बाद कहते हैं फिर हमें किसी ने समझाया, वो किसी ने का नाम नहीं आ रहा, कि भाई तुम्हें एक ही तरीका है, होम मिनिस्टर से मिलने जाना पड़ेगा। होम मिनिस्टर से मिलने जाओ, तुम्हारी सारी सॉल्यूशन के हल हो जाएंगे। लेकिन हम होम मिनिस्टर के पास कोई हल लेने नहीं गए थे, हम होम मिनिस्टर के पास सिर्फ अपनी बात रखने गए थे। और इस बात के ऊपर जाने खाप पंचायत हमसे क्यों नाराज हो गई है। दैट मीन्स खाप पंचायत कभी ये नहीं चाहती थी कि इस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हो, दे वांटेड टू प्रोलॉन्ग इट।
और इनके वहां जाने से खाप पंचायत नाराज हो गई हैं। अब ये उस डैमेज कंट्रोल मोड में चले गए हैं, क्योंकि इसकी सुनेंगे तो ये नाराज, उसकी सुनेंगे तो ये नाराज, इनका अब कोई हल निकलने वाला नहीं। और उसके बाद ये थैंक्स करना शुरू करते हैं। हम संयुक्त किसान मोर्चा का थैंक्स करते हैं, जिसने हमारा पूरा सपोर्ट किया। ये लास्ट के जो जब जैसे कोई सेरेमनी खत्म हो रही होती है ना, जब कोई इवेंट खत्म होता है ना, जैसे आप भी हमेशा मेरा थैंक्स करते हो, ये ऑफिशियली अनऑफिशियली एक सिग्नलिंग थी कि नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट, इट वाज वेरी nice of you to stand by us, but it's over now। खाप पंचायतों का हम सम्मान करते हैं, थैंक्स कहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का थैंक्स कहते हैं, फीमेल संगठनों का थैंक्स कहते हैं, लेकिन इसमें दो नाम ऐसे हैं जो मेरे पल्ले नहीं पड़े। आप बताएं तो बता दें कि इन्होंने उनका थैंक्स क्यों किया। और ये कहते हैं लाइव उस डिबेट के अपने टॉपिक के अंदर, और हम थैंक्स कहना चाहेंगे दिल से चंद्रशेखर राव जी का, और हम थैंक्स कहना चाहेंगे सत्यपाल मलिक जी का। अब कोई मुझे यह बता दे कि इस रेसलर प्रोटेस्ट में सत्यपाल मलिक जी का क्या रोल था, एक्सेप्ट दैट कि वो वहां आए, एंटी मोदी बातें की और एक अपनी नैरेटिव को हवा देने का प्रयास किया। रेसलर प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या योगदान किया, जिसके लिए अपनी लाइव स्पीच के अंदर सत्यपाल मलिक जी का थैंक्स किया गया, क्लियरली सिग्नलिंग all anti-Modi people we are thankful to। What does this prove? खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपने आप को इन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया इस 11 मिनट की अपनी सो कॉल्ड वेल प्रिपेयर्ड स्पीच के अंदर, जिसका एक एक पॉइंट हमने पोस्टमार्टम करके आपके लिए निकाला है। और अब लास्ट में आते आते शुरू कहां से किया था इन्होंने? शुरू किया था इन्होंने फोगोट को और तीरथ राणा को ब्लेम करने से कि देखो जी, इन्होंने हमें बैठने की जगह दिलाई थी, इसमें हुड्डा साहब का कोई लेना देना नहीं है, ये इन्होंने बैठने की जगह दिलाई थी। और अपनी क्लोजिंग स्पीच के पॉइंट्स में ये क्या कहते हैं? हम दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे बबीता फोगोट का और राणा जी का, जिन्होंने रेसलर्स को यूनाइट करने में हमारी मदद की और जो एक कनेक्टिंग लिंक मीडिएटर्स बने रेसलर और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के बीच में। इतने अटरली कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनको कंडेम कर रहे हैं, उनको ब्लेम कर रहे हैं या उनको थैंक कर रहे हैं। और मजे की बात, जब इनकी इस स्पीच के बाद बबीता फोगोट ने अपना शार्प रिएक्शन दिया, तो उसके बाद फिर से साक्षी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि हम बबीता को टारगेट कर रहे थे और हम उसको जानबूझ के रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे। और उसने यहां तक कहा कि जब जरूरत पड़ी हमें अपनी बहन रेसलर की, तो वो सरकार की गोद में जाके बैठ गई। अच्छा, आपके प्रोटेस्ट से पहले वो बीजेपी के साथ थी कि नहीं थी, या आपके प्रोटेस्ट के बाद उसने बीजेपी ज्वाइन किया? क्रिएटिंग ए नॉनसेंस नैरेटिव आउट ऑफ नोवेयर, इट्स समथिंग सो स्ट्रेंज। और इसको पूरी तरह से कंडेम किया है बबीता ने। खैर, वो हमारा आज पॉइंट है वो नहीं है। आज हमारा पॉइंट इनको एक्सपोज करना था, विच हैव ट्राइड कि इनको किस तरीके से एक्सपोज किया जा सकता है पॉइंट बाय पॉइंट। और इसमें मेरा अपना एक भी पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट वो 11 मिनट के अंदर इन्होंने ही बोले हैं, जो कि आप भी देख सकते हैं, आपके व्यूअर्स भी देख सकते हैं। एंड आई होप कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे उनका पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे एक एक धागा खोला है, उससे ये क्लियर हो जाता है कि इस समय उनकी जो हालत है वो सिर्फ ये है कि दे एट द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक, ये अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ने को तैयार है इस समय, ताकि कुछ भी करके एक कंट्रोवर्सी में जिंदा रहें, इनका नाम जिंदा रहे। क्योंकि इनको भी इस समय पता नहीं है कि इनका कौन माई बाप है, कौन इनका मदद करने वाला है। ना इनके लिए खाप अब आगे आने वाली है, ना किसान आगे आने वाले हैं, ना इनका कहीं कोई रेसलिंग में फ्यूचर बनने वाला है। जो इन्होंने सबके साथ इस समय किया है, और आम जनता भी अब समझ चुकी है कि व्हाट वाज देयर अटर मोटिव एंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। ओवर टू यू गायत्री जी। Thank you so much, Ashish sir. Would you like to join any other point before we wind up? I think we have covered most of it. But नहीं, जाते जाते I मैं have फिर भी told एक ही most of कहना the points चाहूंगी in the कि due time in our hand। जी, मैं जाते जाते फिर भी कहना चाहूंगी कि विनेश फोगट की कमी बहुत खल रही है। उनको बाहर आकर अब बोलना चाहिए कि भाई कि वो करियर बना रही हैं या बड़ी तैयारी कर रही हैं, या फिर वापस क्या बोलते हैं कि वो टूट गई हैं, कि मतलब शी एक्सेप्ट्स दैट शी डिड समथिंग रॉन्ग। सो व्हाटएवर इट इज, आई थिंक शी शुड मेक अ स्टेटमेंट, बिकॉज उनकी कमी ऑल ऑफ अ सडन, लाइक पहले पूरा स्टेज सजाया, सब पूरी तैयारी की, फिर अचानक से एकदम शी इज आउट, लाइक यू कैन सी हर एनीवेयर इन मीडिया।
जी। मैं एक छोटा-सा पॉइंट और कहूँगा, वो मैं मिस कर गया, सॉरी फॉर योर व्यूअर्स, कि ये जो पूरा इन्होंने नैरेटिव दिया है, जिसको इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया 11 मिनट का, इसकी इन्होंने हेडिंग कैप्शन जो दी थी, वो है द ट्रुथ। द ट्रुथ। इसके ऊपर बीइंग अ मोटिवेटर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वन ऑलवेज ट्राइज टू बी वन व्हाट इज नॉट। जो वो नहीं दिखाना चाहते या जो सच नहीं होता, वो उसी को दिखाने का एक प्रयास किया जाता है। तो जो चीज़ ट्रुथ है, वो अपने आप फैक्ट्स और लॉजिक्स के ऊपर कंटेस्ट की जाएगी। उसका नाम द ट्रुथ देने की बिल्कुल किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नाम ही देना अपने आप में उनकी डेस्परेशन दिखाता है कि somehow they want to please their people who are annoyed with them. Let it be CAP, let it be BJP, let it be government, let it be, and they want to put blame on everybody else except themselves, कि हमारे अलावा सब इस चीज के दोषी हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमसे कराया गया है। That's the narrative they have tried to create, which is a false narrative. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट हमारी हंट जारी रहेगी कि आखिर विनेश फोगाट गई कहाँ अचानक से। इसी के साथ जय हिंद। थैंक यू सर।